पति देव न दूजा। वही तुलसीदास लिखते हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोह जान उदर सेवा। अगर भगवान के दर्शन करना है, अगर भगवान की कृपा प्राप्त करना है, तो पति भी मुझको मानो, बेटा भी मानो, माँ भी मानो, पिता भी मानो, सखा भी मानो। अरे भाई तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वम 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 मम देव देव। मेरे देवताओं के भी देवता तुम मेरे सब कुछ हो। कृष्णो हवै हरि परमो देव सर्वदर्शी परिपूर्णो भगवान, वेद में लिखा है। तो आपको समाधान हो गया? क्या समाधान हो गया? भगवान श्री कृष्ण के सामने यह बोला जब गोपियों ने कि महाराज आपने ही तो हमें वचन दिया था चीरहरण के बाद। तो भगवान की बात को समझने में देर लगी गोपियों को, और भगवान को समझाने में भी देर लगी कि ये शरीर का धर्म संसारी लोगों के लिए है। अगर गोपियों ने प्यार श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और से किया हुआ होता, गोपियों के प्रियतम श्री कृष्ण होकर संसारिक व्यक्ति होते, तो सारी गोपियों को गिन गिन करके नरक मिला होता। ये चोरी चोरी प्यार करने की छूट केवल श्री कृष्ण स्पिरिचुअल मैन के लिए ही है, आध्यात्मिक महापुरुष के लिए है, भगवान के द्वारा छूट दी गई है। संसारिक प्रेम करने की छूट किसी को नहीं है। उनके लिए धर्म बनाए गए हैं। 80,000 वेद मंत्र है वेदों में कि तुम क्या करो क्या न करो, और उसमें जरा सा भी गड़बड़ किया तो दंड मिलेगा। प्लवा हेते अद्रिरा अष्टादशोक्त मुहावरा में यही कर्म वेद कहता है। तो पहली परीक्षा ली थी गोपियों का चीरण, सिर से लेकर पैर तक बाहर आओ, एक हाथ दूसरा हाथ अपने गुप्तांगों पे रखा, तब भी भगवान नाराज हो गए। क्या इन अंगों में मैं व्याप्त नहीं हो? सर्वव्यापक होकर के पागल जीवात्मा हो। एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च वेद कहता है। अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रगटत प्रभु जिमि आगी, रामायण कहती है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, रामायण सर्वत्र सब जगह रहते हैं भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण। प्रेम ते प्रगटत प्रभु। तो जब फिर वो आप जानते ही हैं एंड हुआ, गोपियों ने अपने हाथ उठाए, सूर्य भगवान को प्रणाम किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र दिए। लेकिन वस्त्र देने के बाद जो बोले वो बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या बोले भगवान। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने तत्व ज्ञान समझ लिया कि शरीर का पर्दा संसार के लोगों के साथ होना चाहिए। अपने पति को छोड़कर ये जो चोरी चोरी किया जाता अपने घर में, कभी जेठ के पीछे लगी, देवर के पीछे लगी, और दोस्त के, फ्रेंड के, और भी पड़ोसी पड़ोसी, गिन गिन करके नरक में जाएंगे सब लोग। नहीं छोड़ेंगे भगवान किसी को। और मरने के बाद क्या, मरने के पहले भी जा सकते हैं। संसार में ही देखते हैं आप लोग कैसी दुर्गति होती है संसार की प्रेमिकाओं की, संसार की स्वीट हार्ट्स की क्या दुर्गति होती है। सारा जीवन जेल में कटता है बहुतों का। तो और कहते हैं ये लवर
श्री कृष्ण भी तो करते थे प्यार, है हम भी करते हैं। गधे राम, तुम प्यार की परिभाषा भी जानते हो। तत्व प्रेम कर ममारु तोरा, जानत एक प्रिया मन मोरा। रामायण में लिखा है, राम कहते कि प्यार करना क्या चीज है, प्रेम चीज क्या है, ये मेरे सिवाय कोई नहीं जानता दुनिया में। तत्व प्रेम कर ममारु तोरा, जानत एक प्रिया मन मोरा। और सो मन रहत सदा तो ही पाई, जानू प्रीति रस इतनी माई। इसलिए चीर हरण के बाद भगवान ने यह कहा गोपियों से कि तुमने अपने शरीर का पर्दा हटाने में देर करी, इसलिए सबसे महान टॉप क्लास का महारास रस देने में मैं भी अब देर करूंगा। सबसे टॉप की कृपा करने में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं करी, जिसके लिए ब्रह्मा शंकर तरसते तड़पते हैं, वो रस देने में अब मैं विलंब करूंगा और 1 साल तक तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, 1 वर्ष तक। और चीर हरण के पश्चात भगवान ने 1 वर्ष तक गोपियों को पेंडिंग में रखा। 1 वर्ष जब पूरा हुआ तो भगवान श्री कृष्ण को गोपियों की याद आई, मतलब अपने वचन की याद आई। अरे अरे, उनको महाराज रस देने के लिए कहा था, तो उन्होंने बंशी बजाई। वो बंशी की ध्वनि ऐसी थी कि सब जगह गई। भारत देश में वृंदावन में ही नहीं गई, मथुरा में ही नहीं गई, सब जगह, बरेली में भी आई थी, कलकत्ता भी गई, मद्रास भी गई, विशाखापट्टनम गई, उड़ीसा गई, मध्य प्रदेश गई, अमेरिका जर्मनी भी गई, फ्रांस भी गई, ऑस्ट्रेलिया भी गई, कुवैत भी गई, संयुक्त अरब अमीरात भी गई, सारे ब्रह्मांड में गई। वो मुरली की ध्वनि ऐसी दिव्य ध्वनि थी, वो भगवान श्री कृष्ण की वंशी की आवाज। लेकिन सुनी केवल गोपियों ने। ये चमत्कार है भगवान का, योग माया का। और भगवान शंकर ने भी सुन ली। कैलाश पर्वत पर बैठे थे, शुद्धांतकरण थे ना, प्योर हार्टेड थे, वो भी चले आए। कुछ वायुपुत्र थे, उन्होंने भी सुन ली। दंडक वन के मुनि थे, गोपी बनकर आए थे, उन्होंने भी सुन ली। सीता जी की सखियां कुछ मथुरा में, वृंदावन में दासियां सीता जी की, उन्होंने भी सुन ली। और सब चले आए वृंदावन। अब भगवान ने फिर महारास रस दिया। तो तुलसीदास जी महाराज, आपकी नॉलेज गोपियों को लेकर थोड़ी कम है। जिन्होंने लिखा ना कि काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित की, जगत पिता विरंच जिनके चरण की रजली। गोपियों ने काम भाव से प्यार किया, ये तो ठीक है, लेकिन काम मोहित, कामिनी नहीं थी वो, काम भाव जरूर था। कैसे जी? ऐसे इसका उत्तर श्री महाराज जी ने जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने दिया। तमेव परमात्मा नाम, श्रीमद् भागवत
पुराण का कोटेशन कोट करते हुए, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जोर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। क्या हमारे गुरुदेव हैं जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु इतने इतने कठिन प्रश्न का उत्तर दे डालते हैं। बड़े बड़े विद्वान करोड़ों युगों तक भी पढ़े शास्त्र वेदों को तो भी न दे पाए। हाँ, वो जीव अभागा है जो उनके शरणागत न हो। उन्हें कहा कि भगवान श्री कृष्ण से गोपियों ने जार भाव से प्यार किया। वेदव्यास का कोटेशन कोट किया महाभारत का। जार भाव का मतलब घर में पति है फिर भी उसकी चोरी से श्री कृष्ण से प्यार करना, उसकी चोरी से श्री कृष्ण की सेवा करना, उसकी चोरी से और नाना तिक्रम करके श्री कृष्ण से प्यार करना, इसको जार भाव कहते हैं। इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं पैरामूर सेंटिमेंट। हिंदी में कहते हैं स्वकीय भाव। जो रुक्मिणी ने प्रेम किया श्री कृष्ण से वो स्वकीय भाव था, जार भाव नहीं था। और गोपियों ने किया प्यार, वो जार भाव था, वो परकीय भाव था। परकीय माने चोरी चोरी प्यार करना। ये प्यार तब का होता है, बढ़ता जाता है, और इस प्यार में प्रियतम के दोष कोई देखता ही नहीं है। वरना तो श्री कृष्ण में इतने हजारों दोष क्या तक कि गोपी बोली राधा रानी से, जब इतना तड़पाता है तुमको तो क्यों प्यार करती हो, लवर चेंज कर दो अपना तो तुम्हें दुख नहीं हुआ करेगा। एकदम मुंह पकड़ लिया राधा रानी ने गोपी का। क्या बोलती हो तुम, क्या बोलती हो सखी? हाय वो मेरे प्रियतम है, नहीं आ रहे हैं। कितने कठोर है कि वो नहीं आ रहे हैं। 80 साल हो गए, 70 90 साल हो गए, तड़पते तड़पते रोते रोते नहीं आ रहे, अब भी तुम मानने को तैयार नहीं हो कि वो कठोर है। नहीं सखी, नहीं है कठोर, वो हमको कभी नहीं छोड़ सकते हैं, वो कभी हमको नहीं भूल सकते हैं। वो इतने दयालु हैं कि उन्हें जीवों का कल्याण करना है, दूसरे लोगों का कल्याण करना है। उस कल्याण के कारण वो हमारे प्यार को भूले हुए हैं, जबरदस्ती बुला रहे हैं। कितने दयालु हैं देखो, तड़पते हुए भी हम लोगों के प्रेम में और जीव कल्याण के लिए अपने को कंट्रोल किए। कितने दयालु, जैसे महापुरुष अपने को कंट्रोल करता है। हमारे जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की समरण लीला के पहले अनेक ऐसे अवसर आए, 2-4 कि अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। एक बार तो मैंने ही प्रवचन दिया, जब वो बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल चले गए थे, सीरियस हो गए थे, तो मैंने कहा आप लोग थोड़ा सेवा में व्यवधान करते हैं, आपकी शरणागति में कमी है, सेवा में कमी है, भक्ति में कमी है, उसको ठीक करिए तो वो ठीक होके आ जाएंगे। पता नहीं क्या बात थी, सारे साधक लोगों ने ऐसी सेवा की जो पहले कभी नहीं की शायद। और मैंने ये कहा वो इतने ठीक होकर के आएंगे जितने 10, 15, 20, 25, 30 साल पहले थे। तो लोगों ने यही कहा, वहां के डॉक्टर ने, बिल्कुल ठीक हो गए। और जब संवर लीला का समय आया तो शरीर में बिल्कुल ठीक थे, हर कमरे में जाते थे, साधकों को हंसाते थे, हास परिहास करते थे। तो संवर लीला जाते जाते रह गई। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से बोली गोपियां कि उनको जीव कल्याण का कार्य करना है, इसलिए वो हमारे प्रेम को रोके हुए हैं, हमारे पास आने से रोके हुए हैं।
कहत हरि सुन सब ब्रज बनितान। एक पद भी लिख दिया है जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने। प्रियतम की रुचि म रुचि राखे सोई प्रेम बखान। तुम जानती हो हम तुम्हारे प्राण हैं, तुम ये भी जानती हो तुम भी हमारे प्राण हैं, लेकिन मैंने अवतार लिया है करण विश्व कल्याण। इसलिए प्रियतम की रुचि में रुचि राखे सोई प्रेम बखान। तो जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु लास्ट में लिखते हैं, कह कृपालु असिधार धावनो करनो प्रेम समान। तलवार की धार पे दौड़ने के समान है प्रेम करना, इसको कहते हैं प्रेम। और यह प्रेम कभी संसार में नहीं करना चाहिए, संसारिक व्यक्ति से, लड़के से। निष्काम प्रेम भी निंदनीय है, संसारिक लड़कों से, संसारिक पुरुषों से करना। ये निष्काम प्रेम देवताओं से भी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास परमानंद है ही नहीं। वो परम दिव्यानंद किसी के पास नहीं है, एक्सेप्टिंग श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को छोड़कर। और निष्काम प्रेम का ऐसा जादू हुआ करता है, निष्काम प्रेम की सेवा का ऐसा जादू हुआ करता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक भगवान श्री कृष्ण हमारा खरीदा हुआ गुलाम बन जाता है, वो भी अनंत काल के लिए। लोग सोचते होंगे ना, जो लोग सकाम प्रेम करते हैं वो बड़े फायदे में होते होंगे जी, भगवान उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जैसे द्रौपदी की कर दी इच्छा पूरी, गजराज के पास संकट आया उसकी कर दी इच्छा पूरी। अरे वो घाटे में रहे, कैसे जी? कि जो इच्छा की थोड़ी सी, बस वो थोड़ी सी इच्छा उसी समय पूरी की, बार बार नहीं की, पहली बार। और नंबर 2, निष्काम प्रेमी को जो रस दिया वो रस उनको नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण। और नंबर 3, उनके गुलाम नहीं बने। और कुछ ना मांगने वाले, सदा देने वाले, देने वाले, देने वाले, प्रेम में सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। और लेने वाला बड़ा भोला भाला, ब्रज के रसिकों में शामिल नहीं है। लाखों में फिल हो, लाखों में फिल जहां में यूं तो वो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। कुछ ना मांगने वाले, देने वाले, देने वाले, देने वाले भक्तों को भगवान ने इतना दिया कि अपनी सारी शक्तियां दे दी, अपने सारे गुण दे दिए, अपना पूरा धाम दे दिया, प्लस अपने आप को दे दिया, प्लस अपने आप को गुलाम बना दिया अनंत काल के लिए। और क्या चाहिए किसी निष्काम प्रेमी को? एक फकीर कहता है, बहुत तड़पाया है इन ख्वाहिशों ने तुझको अब तक। मुसलमानों का मेला लगता है यहाँ पर भी, कुछ बरेली में एक टॉप के कुछ पहुंचे हुए फकीर हुए थे, लेकिन टॉप के फकीरों ने जो लिखा है उनकी वाणी हम याद नहीं रखते, उनके वचन याद नहीं रखते। बहुत तरसाया है इन ख्वाहिशों ने तुझको अब तक। हमारे गुरु जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु इसको कोट करते थे बार बार। अब इन ख्वाहिशों को भी तू तरसता छोड़ दे,
इन ख्वाहिशों को भी तू अब तरसता छोड़ दे। ये बार बार कहे कि अपने हृदय में रख ले, कुछ मांग मुझसे, कभी नहीं मांगना। याद रखिए, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के इस प्रचारक की बात, और कोई मुझे उनका प्रचारक ना मानना चाहे, ब्रज किंकर को ना माने, तो इतना तो बोल सकता हूं मैं, ब्रज किंकर के गुरु जगत गुरु तब की इस बात को याद रखिए। अरे आप कौन को गुरु मानते हो? ये तो मेरे गुरु जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने पब्लिकली कहा है, सब जगह कहा है कि कोई गुरु किसी को वास्तविक चेला नहीं बनाएगा, सच्चा गुरु किसी को शिष्य नहीं बनाएगा, लेकिन हम लोगों को उसे गुरु मानना होगा, अंदर से मानना होगा, भीतर से मानना होगा और समर्पण करना होगा। जैसे रामानंद ने कबीरदास को चेला नहीं बनाया और कबीरदास ने जबरदस्ती रामानंद को गुरु मान लिया, और तो रामानंद को कृपा करनी पड़ी। तो दुनिया में कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी नगण्य जीवात्मा भी अगर अब भी जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु को अपना गुरु मानती है, तो उसके ऊपर जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु को कृपा करनी पड़ेगी। अगर वो उनके नियम के अनुसार चलता है, साधना करता है, भले ही उन्होंने संवरण लीला कर ली हो, क्योंकि संवरण लीला करने के बाद भी जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने अपने हैंड राइटिंग में लिखा है कि मेरी संवरण लीला के बारे में मत सोचना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और जो लोग सोचते हैं कि वो कहीं चले गए हैं, बस ऐसे हम साधकों में से कुछ भोले भाले साधक नाम अपराध करते रहते हैं। महाराज